अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने एमेनुअल मैक्रोन फ्रांस के सदर का मुमलिकत पहुंचने पर किया वालिहाना इस्तकबाल। सऊदी अरब को रवानगी के वक्त फ्रांस के सदर को फ़िज़ाई सफ़र के दौरान मखसूस तैयारों के जरिए दी गई सिक्योरिटी। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान हुई अहम गुफ्तगू। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वालों को दिया सख्त इंतबाह। कहा कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेवकूफ़ी के अल्फाजों का इस्तेमाल करना नहीं होती है मुल्क की आज़ादी, ये है मुल्क के खिलाफ जुर्म और ऐसे जुर्म करने वालों को दी जाएगी सख्त सजा। तुर्किया में मुकीम एक शख्स कई सालों से बिछड़े हुए अपने भाई से अचानक किसी दूसरे की मदद से दोनों के दरमियान हो गई मुलाकात। बिछड़े हुए भाइयों की मुलाकात का देखा गया जज्बाती मंजर। स्वीडन में जालिम इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अलामती गिरफ्तारी के लिए मकामी अवाम ने किया अनोखा एहतजाज। एक शख्स को तैयार किया गया इसराइल के जालिम नेतन्याहू के तौर पर और गले में चैन डालकर गिरफ्तार करने की सूरत का किया इजहार। अमेरिका के नौमुंतखबा सदर डोनाल्ड ट्रंप के अभी कुर्सी पर बैठने से कबल बड़ी जंग का ऐलान। हमास को धमकी देते हुए कहा कि इसराइल के यरगमानियों को 20 जनवरी से कबल रिहा नहीं किया गया तो मशरक़ी वस्ता को बना दूंगा जहन्नम। 4 दिन कबल ही इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान हुई थी जंगबंदी, मगर फिर एक बार इस जंगबंदी की गई खिलाफ वर्जी। इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर कर दिए हमले तो जवाब में हिज़्बुल्लाह ने भी कर दिया इसराइल पर हमला। फ़लस्तीन समेत अब इसराइल खुद अपने मुल्क इसराइल में मौजूद मसाजिद से लाउड स्पीकर में आज़ान देने पर लगाई पाबंदी। इसराइली मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकाल देने और मसाजिद में बुलंद आवाज़ आज़ान देने पर लगी रोक। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के मुतनाज़ा बयान के बाद गरमाई सियासत। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि इंडिया और बांग्लादेश में नहीं है कोई फ़र्क, इस बात को समझा गया इंडिया की तौहीन। हिंदुस्तान के हालात को खराब करने में मरकज में मौजूद सरकार और खुद वज़ीर आज़म भी है जिम्मेदार। पार्लियामेंट में मौजूद लाइब्रेरी के एडिटोरियम में मोदी, अमित शाह और दीगर वज़रा ने देखी मुतनाज़ा फिल्म दी साबरमती। ऐसे फिल्मों से मुल्क में हिंदू कट्टरपंथी को दी जा रही है हवा। हिंदुस्तान में लगातार मुसलमानों की मसाजिद को किया जा रहा है टारगेट और मुसलमान अभी सिर्फ आपसी झगड़ों में है मसरूफ। संभल मस्जिद के बाद बदायूं की जाम मस्जिद को महादेव का मंदिर करार देने की कोशिश। इसी मस्जिद केस की समाअत के दौरान हिंदू वकील को दिया मस्जिद कमेटी के वकील ने तमाम सबूत। मस्जिद पर मंदिर होने का लगाया गया झूठा इल्जाम। अब हिंदू कट्टर ज़हनियत के हामिल जो मुल्क के हालात को खराब करने की कर रहे हैं पूरी कोशिशें। अब फिसादियों ने फिर हदें कर दी पार। जामा मस्जिद का भी सर्वे कराने पर कर दिया मुतालिबा। आखिर मुसलमानों के बड़े रहनुमा क्यों सो रहे हैं अब तक नरम बिस्तरों पर। अब हिंदुस्तान के बाहर कहीं भी या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे मज़ालिम का बदला लिया जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर मौजूद मुसलमानों से भगवा रंग ज़ेब-तन किए हुए फिसादी साध्वी राधा किशोरी ने मध्य प्रदेश में जहर उगला मुसलमानों के खिलाफ। पार्लियामेंट में आज संभल वाक़े पर हुआ खूब हंगामा। इसी दौरान समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने संभल वाक़े को कहा कि पहले से ही था यह प्री प्लानिंग। बेवजह गोलियां चलाकर कत्ल करने वाले पुलिस अफसरान पर मुकदमा दर्ज करने का किया मुतालिबा। महाराष्ट्र में हुकूमत बनाने के लिए जैसे ही बीजेपी के ही शख्स को चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान करते ही निगरान का चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे की तबीयत हो गई खराब। अस्पताल में दाखिल कराते हुए हालात को बदलने की जा रही है कोशिश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अजमेर, दिल्ली के बाद अब मसाजिद के सर्वे का मामला बढ़ गए कर्नाटका बिदर तक। अब कर्नाटका बिदर में पीर पाशा बंगला दरगाह पर भी आ गई बात। मकामी बीजेपी रुकने असेंबली इस दरगाह को अपने भगवान की मंदिर करार देने तक कार्रवाई जारी रखने का किया अहद। अब पैकिंग के पानी की बोतलें भी इस्तेमाल करने के मामले पर इसे भी हाई रिस्क दिया करार। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने कहा कि मिनरल वाटर या दीगर पानी की जो भी पैक बोतलें हैं, इस पानी के इस्तेमाल से हो सकता है नुकसान। मजीद जांच रहेगी जारी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अहम ऐप फोन पे मौजूदा सेहती मामलात के दौरान एक नई बीमा स्कीम का किया आगाज। यानी अपने सारिफिन के लिए 59 रुपए में मलेरिया, डेंगू और दीगर छोटे फीवर जैसे मामलात में देगी कंपनी सहूलत। मजीद मालूमात कर लें फोन ऐप पर। अपने आधार कार्ड में नाम, एड्रेस, तस्वीर को दुरुस्त करने की आखिरी तारीख का हो गया ऐलान। 14 दिसंबर तक अपने करीबी मीसिवा सेंटर्स में आधार कार्ड मुफ्त में अपडेट कराने की होगी सहूलत।
حیدرآباد پرانے شہر میں بھی اب ممنوع اشیاء تمباکو گانجا وغیرہ کی اسمگلنگ کا ہو گیا کام شروع۔ الجبیل کالونی بڈا گوڑا پولیس اسٹیشن حدود میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے بھاری مقدار میں گانجے کی سپلائی کرنے والے شخص کو گرفتار کرتے ہوئے بھاری مقدار میں گانجا کر لیا ضبط۔ صرف معمولی بات پر آپس میں ہوئی بحث و تکرار بدل گئی قتل و غارت گری کی واردات میں، اور صرف اونچی آواز سے بات کرنے پر کیا گیا ایک شخص کا قتل۔ حیدرآباد ریڈ میٹ میں پان شاپ پر سریکانت نامی شخص پان کا مطالبہ کرتے ہوئے چیخ رہا تھا زور سے، وہیں پر موجود راملو شخص نامی اس کے زور سے چلانے کا نہیں آیا اسے انداز پسند۔ اسی وقت راملو نے سریکانت پر حملہ کرتے ہوئے کر دیا قتل۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔